जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो बहुपद है इसमें x का ये वैल्यू रख करके और उसका मान ज्ञात करना है, बताना है कि उसका मान कितना आएगा। ठीक है, px बराबर दिया है, कितना दिया है तो px इज इक्वल टू दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें बारी बारी से एक एक रख करके इसका मान ज्ञात कर देते हैं। x का मान कितना रखते हैं, x के जगह पे क्या रखना है 0, तो p0 का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4, तो 0 प्लस 3 बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा। पहला का आंसर कितना हो गया, तो 3 हो गया। दूसरा में x के जगह पे कितना रखना है, x के जगह पे रखना है -1 रखते हैं। p 5 इंटू एक्स के जगह पे -1, तो -1 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पर कितना, तो -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 जैसे का तैसे। ठीक है, फिर से देखिए px का वैल्यू ये इतना दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, इसकी जगह पे x का मान कितना रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है, देखना है कि इसका मान कितना आ रहा है। 0 रखने पर कितना आ गया, 3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। x का मान -1 रखने पर तो x की जगह देखिए जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देना है, -1 रख देना है। ठीक, -1 रखने पर देखते हैं कितना आता है, तो ये प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 हो जाएगा। -4 -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, माइनस का अगर पावर सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो प्लस में होता है। एक अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका मान किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, +3 जैसे का तैसे। तो ये हो गया -5 और -4 इंटू 1 तो 4 प्लस 3 -9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -6। आंसर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में x के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। अगला में x के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। तो px बराबर कितना है, 5x - 4x स्क्वायर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 कितना रखना है, तो 2 रखना है, तो 2 हो जाएगा। 5 इंटू एक्स के जगह पे 2 -4 इंटू एक्स के जगह पे कितना रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 चौके 16, 16 प्लस 3 10 3 13 -16, ये प्लस माइनस माइनस -3 हो जाएगा आंसर, -3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए जो है अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, बारी बारी से y के जगह पर या t के जगह पर 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है, रख करके सोल्व करना है, देखना है कि उसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, पहले 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। ठीक है, चलिए बारी बारी से रख करके देखते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, P0 y की जगह पे कितना रखना है, 0 रखना है। पहले क्या रखना है, 0 रखना है, तो जहां जहां y है वहां वहां 0 हो जाएगा। -0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक, y के जगह पर 0 रखने पर पी y का मान कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक, एक तो ये हो गया। उसके बाद p कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक, 1 रख करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, तो y के जगह पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का 1 2, 2 माइनस 1 बराबर कितना, 1 आंसर। ठीक है, कितना आंसर, 1 आंसर। एक तो ये आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या रखना है, 2 रखना है।
टू रखना है, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखना है, टू रखना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5। ठीक है, बोर्ड मास आप लोगों को आता होगा। ठीक, बोर्ड मास नहीं आएगा तो फिर समस्या है। ठीक, पहले जोड़ा जाता है, प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस में है, तो दोनों को एक साथ ऐड किया जाएगा। तो 4 1 5 माइनस 5 माइनस 1 बराबर कितना, 4 1 5 माइनस 2 ना, हाँ 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये आंसर हो गया इसका, 0 रखने पर ये आ रहा है, 1 रखने पर ये आ रहा है और 2 रखने पर ये आ रहा है। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, देखना है कि कितना आ रहा है। चलिए 0 रखते हैं यहाँ पे, टी की जगह पर क्या रखते हैं, 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 0 इंटू 2 तो 0 माइनस 0 का क्यूब 0। ठीक, यानी कितना आएगा, तो 2 आएगा। 0 रखने पर कितना आएगा, 2 आएगा। 0 रखने पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 1 रख करके चेक करते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, 1 रखने पर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1। ठीक, ये प्लस में 1, ये माइनस में 1। ठीक है, तो ये हो गया, ये कितना हो गया, तो 2 2 4 हो गया। ठीक, कितना, 4। ठीक है, अब 2 रख करके चेक करते हैं, 2 रखने पर कितना आएगा, तो 2 प्लस टी के जगह पे 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी के 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी के 4 दूनी 8। ठीक है, 8 प्लस में 8 माइनस में कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 4, 4 हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बनेगा, सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है px बराबर x का क्यूब, px बराबर x का क्यूब। ठीक, छोटा क्वेश्चन है, px बराबर, इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, उतर गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन ये है कि px बराबर कितना, px बराबर x का क्यूब, px बराबर x का क्यूब, px, तीसरा क्वेश्चन है px बराबर x का क्यूब, x का क्यूब। ठीक है, इसमें x के जगह पे पहले 1 0 रखना है, उसके बाद 2 रखना है, उसके बाद 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। ठीक, बारी बारी से रख करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो p0 बराबर 0 का क्यूब बराबर कितना, 0, 0 का क्यूब कितना, 0 है। तो ये हो गया p1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना, 1। तो ये हो गया p2, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये हो गया। ठीक है, तीनों हो गया। 0 रखने पर कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, 1 रखने पर 1 आ रहा है, 2 रखने पर 8 आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा px बराबर px, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वहां बना दें, चलिए यहाँ ही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, px बराबर दिया है, कितना दिया है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको एक स्टेप हम सोल्व भी कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब यहाँ रखते हैं x के जगह पर 0,
x के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 यानी कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, अब क्या रखना है, x के जगह पर 1 रखना है, x के जगह पर क्या रखना है, तो 1 रखना है। चलिए उसको मिटा देते हैं, उसके बाद जो है इसमें 1 रख करके देखते हैं कितना आ रहा है। 1 रखने पर कितना आएगा, px बराबर, पहले ऊपर लिख लेते हैं, px बराबर क्या है, तो px बराबर है x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1। x की जगह पर कितना रखना है, तो x की जगह पर 1 रखना है, क्योंकि 0 तो हो गया है, 0 रखने पर -1 आया है। ठीक है, 1 रखने पर कितना आएगा देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 इज इक्वल टू 0। 1 रखने पर कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। ठीक है, अब 2 रख करके चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी के 4 -1 बराबर कितना, तो 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे हम लोग इसका दूसरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन था इसमें, दूसरा हो गया। अब आगे जो है तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अच्छा, बहुपद का शून्यक किसको कहा जाता है, ठीक है, शून्यक जो है वो मान होता है जिसको उसमें रख दिया जाता है तो वो पूरे को शून्य कर देता है, उसी को उसका शून्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे x का मान -1 है, -1/3 है। ठीक है, तो x की जगह पर इसमें अगर -1/3 रख दिया जाएगा और रख करके सोल्व किया जाएगा, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो ये कहा जाएगा कि -1/3 इसका शून्यक है। ठीक, शून्यक किसको कहा जाता है, तो जिस वैल्यू को उसमें रखा जाता है चर के जगह पर, वो अगर उसको 0 बना देता है तो वही उसका शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। तो ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, दोनों का एक शून्यक होगा। ठीक, इसको शून्यक कब माना जाएगा, जब इसमें इस वैल्यू को रखा जाएगा चर के जगह पर, यानी x के जगह पर 0 के बराबर आ जाएगा, तब कहा जाएगा कि ये इसका शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो ये कहा जाएगा कि इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, इसमें भी दिया है x बराबर कितना दिया है, तो 4/5, x इज इक्वल टू कितना दिया है, 4/5 क्वेश्चन में दिया है, x बराबर 4/5। अगर 4/5 को इसमें x के जगह पर रखा जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि इसका शून्यक 4/5 है। अगर नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन किसका शून्यक है, कौन किसका शून्यक नहीं है। ठीक, तो p x के जगह पर क्या रखा जाएगा, -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 जैसे का तैसे, x के जगह पर -1/3 प्लस जैसे का तैसे 1 जैसे का तैसे। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, 3 से 3 कटेगा, बचेगा -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका शून्यक है। ठीक, ये -1/3 px प्लस 1 का एक शून्यक है। ठीक, तो चूंकि p -1/3 इज इक्वल टू 0, इसलिए -1/3 जो है 3x प्लस 1 का शून्यक है। अगर नहीं 0 के बराबर आता तो उसको शून्यक नहीं कहा जाता। चलिए इसमें देखते हैं, px के जगह पर कितना रखना है, 4/5 रखना है। ठीक, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई है। ठीक, 5 से 5 कटेगा, बचेगा 4 माइनस पाई। ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका शून्यक नहीं है। तो चूंकि p -4/5 नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 4/5 5x माइनस पाई का शून्यक
है कि नहीं है, तो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए वो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स बराबर दिया है 1, -1। देखिए ये कैसा बहुपद है, तो ये है द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना? 2। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? तो 2 शून्यक होता है। ठीक, ये द्विघात बहुपद है, इसका 2 शून्यक है, एक शून्यक -1 और एक शून्यक 1। ठीक, चलिए देखते हैं ये इसका शून्यक है कि नहीं है। तो p x के जगह पे रख लेते हैं पहले 1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि इसका 1 जो है शून्यक है। ठीक, तो चूंकि p1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 1 एक्स स्क्वायर -1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। 1 रख करके चेक करते हैं कि -1 इज इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या रखना है? -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर भी 0 आ रहा है। ठीक, तो ये भी इसका शून्यक है। ठीक है, तो p -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए -1 एक्स स्क्वायर -1 का एक शून्यक है, मतलब कि दोनों शून्यक है, दोनों इसका शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शून्यक है। जो इसमें दिया है सही दिया है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है, तो ये दोनों इसका शून्यक है। क्यों दोनों शून्यक है? क्योंकि दोनों मान इसमें रखने पर 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है यानी शून्य आ रहा है, तो शून्यक है। ठीक, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का शून्यक 1 भी है और -1 भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें दिया है कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स बराबर -1 और 2। ये कह रहा है कि ये दोनों इसका शून्यक है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका शून्यक है कि नहीं है। ठीक, तो p x के जगह पे सबसे पहले रखते हैं -1, या इसको मल्टीप्लाई गुणा करके भी आगे एक स्टेप बढ़ा करके भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ भी रख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे -1 रख करके चेक करते हैं, तो x की जगह पे रहेगा -1 + 1 इंटू -1 -2, x की जगह पर -1, x की जगह पर -1, बाकी सब जैसे का तैसे। ठीक है, ये +1 -1 कटेगा, 0 हो जाएगा। 0 से ये -3 से गुणा होगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो p -1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो p 2 रखने पर कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो 2 + 1 इंटू 2 -1, तो 2 + 1 3 इंटू 0। ठीक है, ये भी आएगा कितना? 0। ठीक, तो चूंकि p -1 और p2 शून्य के बराबर है या बराबर 0, इसलिए -1, 2 जो है -1, 2 x + 1 इंटू एक्स -2 का शून्यक है, शून्यक है कि नहीं है? तो शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। ठीक, आगे देखते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 रख करके चेक करना है, देखना है कि वो उसका शून्यक है कि नहीं है। तो 0 बराबर 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, 0 आ ही जा रहा है, तो p 0 बराबर 0, इसलिए
जीरो एक्स स्क्वायर का शून्यक है, एक्स स्क्वायर का शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल। ठीक, एक्स के जगह पर ये मान रख देना है, पी इंटू एक्स के जगह पर माइनस एम टू माइनस एम बाई एल प्लस एम। तो एल से एल कटेगा क्योंकि ये गुणा में है, बचेगा माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम, ये भी कटेगा, आएगा जीरो। ठीक, इसलिए पहले लिखिए यहाँ पे कि इक्वल टू कितना, जीरो। इसलिए इसलिए माइनस एम बाई एल जो है, एल एम प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम का शून्यक है, का शून्यक है। ये इसका शून्यक है कि नहीं है, तो है। क्यों है, क्योंकि वो मान रखने पर कितना आ रहा है, तो जीरो आ जा रहा है, इसलिए इसका शून्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है x इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री। तो p x के जगह पर सबसे पहले रखना है माइनस वन बाई रूट थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर, x के जगह पे x का मान रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। इसको सोल्व करने पर तीन गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, माइनस वन। ठीक, ये तीन से तीन कट गया, बचेगा वन, माइनस वन, एक में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, जीरो। ठीक, इसलिए ये उसका शून्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक, अब अगला चेक कर लेते हैं। और एक्स के जगह पे रखना है कितना, टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री बराबर थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर, टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। तो थ्री जैसे का तैसे इंटू टू का स्क्वायर फोर और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये चार माइनस एक बराबर तीन। ठीक, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका शून्यक है लेकिन ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा कि चूंकि p माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इसलिए माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक शून्यक है, एक शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, और फिर लिखाएगा यहाँ पे लिख देते हैं p टू बाई रूट थ्री नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए टू बाई रूट थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, हो जाएगा आंसर। ये इसका शून्यक होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको रखने पर यहाँ पर सोल्व करने पर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसलिए ये इसका शून्यक होगा। ठीक, ये इसका शून्यक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जब यहाँ पे रख करके सोल्व किया गया, ठीक, तो ये पाया गया कि ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, ये तीन के बराबर आ रहा है, इसलिए ये इसका शून्यक नहीं होगा, ये इसका शून्यक होगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन और एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक, एक बटा दो रखना है, एक्स के जगह पे कितना रखना है, वन बाई टू रखना है। ठीक है, तो पी एक्स के जगह पर वन बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, तो वन प्लस वन ये कितना आ रहा है, तो दो आ रहा है। ठीक, दो आ रहा है, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी नहीं ना है, चलिए चेक कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, सही है। ठीक, ये उसका शून्यक नहीं है। ठीक, तो लिखा जाएगा कि चूंकि
चूंकि t 1/2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ये 2 के बराबर आ रहा है, इसलिए 1/2 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक है कि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। शून्य के बराबर आएगा तो शून्य होगा, शून्य के बराबर आएगा तो शून्य होगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सब का क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य किसको कहा जाता है? पहले ही बता चुके हैं कि शून्य उस मान को कहा जाता है जो उस बहुपद में रखा जाता है, उसको अगर वो शून्य बना देता है वही उसका शून्य होता है। तो ऐसे अगर कोई बहुपद दिया रहे, कहे कि उसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि उस बहुपद को ही शून्य के बराबर कर देना है। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है तो इस बहुपद को क्या करना है? शून्य के बराबर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे px बराबर दिया है x प्लस 5, तो px के बराबर हम क्या लिख देंगे? शून्य। px का जो वैल्यू दिया है उसी के बराबर हम क्या लिख देंगे? शून्य लिख देंगे। अब px का मान क्या है? तो x प्लस 5 है, मतलब कि x प्लस 5 बराबर शून्य, x प्लस 5 बराबर शून्य। या डायरेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए जैसे px बराबर x माइनस 5 दिया है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। इसी का ना शून्य ज्ञात करना है। ठीक, इसी का शून्य ज्ञात करना है, तो इसके बराबर क्या लिख दिया जाएगा? 0। ठीक, इसको सोल्व करने पर क्या है? तो ये आएगा, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 5। ठीक, इसलिए x बराबर -5 इसका क्या हो गया? शून्य हो गया। यही इसका क्या हो गया? शून्य हो गया। -5 इसका क्या हो गया? शून्य। देखिए यहाँ पे -5 रखिएगा, तो -5 x की जगह पे अगर -5 रखा जाएगा तो -5 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो x के किस मान पर ये पूरा वैल्यू 0 होगा? तो x के -5 पर ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए -5 इसका क्या होगा? तो शून्य होगा। -5 उसका क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस 5 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5, तो इसका शून्य क्या होगा? तो 5 होगा, यही इसका शून्य होगा। कौन शून्य होगा? तो 5 इसका शून्य होगा। शून्य बराबर कितना? शून्य बराबर कितना? शून्य बराबर 5 आंसर। शून्य बराबर कितना? तो 5 आंसर। ठीक है, इसका शून्य निकालना है तो px के बराबर क्या लिखा जाएगा? px बराबर 0। px बराबर 0, px का वैल्यू कितना है? तो 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल टू, प्लस से उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -5, x बराबर -5। आइए 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, -5/2, इसलिए इसका शून्य, इसलिए शून्य बराबर क्या हो जाएगा? शून्य बराबर -5/2 आंसर। इसका शून्य क्या होगा? -5/2। यहाँ रख करके देखिए 0 आ जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। px के बराबर क्या कर देना है? 0 कर देना है। अब px का मान है कितना? तो 3x माइनस 2 है, बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है, x का मान निकालना है, तो 3x बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो +2, तो इसलिए x बराबर 2/3 हो जाएगा इसका शून्य। इसलिए शून्य बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ 2/3 रखिएगा, 3 कट जाएगा, 2 - 2 बराबर 0 आ जाएगा। यही उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस बहुपद का शून्य निकालना है उस बहुपद के बराबर शून्य कर देना है। ठीक है, और सोल्व कर देना है, अपने आप उसका शून्य निकल जाएगा। ठीक, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, px बराबर 0, px बराबर 0, px का मान कितना है? तो 3x है,
तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये 0 आ गया, इसका शून्य क्या होगा, तो 0 होगा, इसलिए शून्य बराबर, इसलिए शून्य बराबर क्या होगा, 0 होगा, शून्य बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सबसे आसान ये सब क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं, अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 बना देगा उसको। ठीक, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 बटा में ए मतलब क्या, 0, तो इसलिए शून्य के बराबर क्या होगा, इसलिए इसका शून्य के बराबर क्या होगा, शून्य के बराबर 0 होगा। ठीक, सेम उसी तरह से ये भी बनेगा पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और सी नॉट इज इक्वल टू 0, और सी और डी क्या है, कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। ठीक, अगर सी 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 बना देगा इसको। ठीक, इसीलिए कह रहा है कि सी नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये भी सेम उसी तरह से निकलेगा पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स का मान कितना है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर माइनस डी। ठीक, ये जाएगा उधर, इसलिए x बराबर माइनस डी बाई सी, इसका शून्य क्या होगा, तो माइनस डी बाई सी होगा, इसलिए शून्य बराबर माइनस डी बाई सी हो जाएगा आंसर, माइनस डी बाई सी। यहाँ पे माइनस डी बाई सी रखिएगा तो सी से सी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका शून्य क्या होगा, माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी। ठीक, इसमें और आगे भी क्वेश्चन है, इसमें अब आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक, इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को, एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व किया जाएगा अगले क्लास में। ठीक है, इसको बनाइए बढ़िया से, 2 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ठीक है, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है, रिवीजन नहीं करिएगा, अगर कोई भी रिवीजन नहीं करेगा धीरे धीरे उसका कलम जो है रुकने लगेगा। ठीक, धीरे धीरे रुकेगा, धीरे धीरे साफे रुक जाएगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक, रिवीजन करते रहिए, अपना बनाते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।